नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। अंतिम समय में संस्कृत शिक्षण की शिक्षण विधियाँ रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में अगर आपने संस्कृत भाषा चुनी है तो संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण टॉपिक आपके अंतिम समय में आपने बिल्कुल भी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भी आप इन कंप्लीट टॉपिक को पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। संस्कृत शिक्षण की विधियों को हम पढ़ेंगे, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो आपके पूरे में से पूरे प्रश्न सही होने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा में। संस्कृत शिक्षण विधियाँ प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा प्रकृति के सुरम्य वातावरण में गुरुकुल और आश्रम में दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विधियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राचीन, नवीन और नवीनतम यानी नवीनतमोपागम। अब शिक्षण विधियों को 3 भागों में परंपरागत, नवीन और नवीनतम यानी अभिनव और आधुनिक। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत की शिक्षण विधियाँ। तो इसके अंदर क के अंदर पाठशाला विधि में आपको मौखिक विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषा विधि जिसको उदाहरण व कथन विधि कहा जाता है, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि। ख भाग में व्याकरण अनुवाद विधि जिसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है, ध्यान रखें आप। नवीन विधि के अंदर शिक्षण विधियों के अंदर लॉर्ड मैकाले के 1835 के बाद प्रचलित पाठ्य पुस्तक विधि, निर्बाध जिसको प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है, हरबटी पंचपदी विधि, व्याख्या विधि जिसको मौखिक व लिखित विधि भी कहा जाता है, मूल्यांकन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, वार्तालाप विधि, समन्वय विधि जिसको समाहार एवं संयुक्त विधि भी कहा जाता है, संरचना विधि। नवीनतम, अभिनव और आधुनिक शिक्षण विधियों के अंदर सूक्ष्म विधि, आगम उपागम विधि, समस्या समाधान उपागम, प्रायोजना कार्यम, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम, कंप्यूटर उपागम, संप्रेषणम उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन, संग्रंथन उपागम, निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षणम और नेट प्रायोजित विधि यानी ऑनलाइन। ये 3 प्रकार की विधियाँ है। तो वर्तमान में शिक्षण विधियाँ परंपरागत, नवीन और नवीनतम 3 भागों में विभाजित की गई है। पद्य शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण की बात करते प्राथमिक स्तर पर अभिनय विधि सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। गीत विधि, संस्कृत गीत श्लोक गाकर अनुवाद, अर्थबोध और उद्बोधन विधि। माध्यमिक स्तर पर खंडान्वय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। दंडान्वय विधि, टीका विधि और व्याख्या विधि। उच्च स्तर पर समीक्षा विधि सर्वश्रेष्ठ होती है, व्यास विधि और तुलना विधि। अब बात करेंगे संस्कृत शिक्षण विधियाँ एक दृष्टि में आधुनिक शिक्षा के जनक J.A. स्टीपर, पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट, रेखीय अभिक्रमित के प्रवर्तक स्किनर, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, समाजमिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो, शिक्षण सूत्र के रचयिता हर्बर्ट स्पेंसर, डोल्टन पद्धति के प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट, प्रायोजना पद्धति के प्रवर्तक W.H. किलपेट्रिक, शिक्षा क्षेत्र में क्रीड़ा पद्धति प्रयोगकर्ता कोल्डवेल कुक, संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता B.P. बोकेल, संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि सूत्र विधि, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्र की तरह, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था का केंद्र छात्र, भाषा शिक्षण का केंद्र शिक्षक। भाषा शिक्षण के मुख्य 4 कौशल श्रवण, भाषण, वदन, पठन, लेखन। सर्वप्रथम भाषा कौशल श्रवण। संस्कृत शिक्षण का सर्वप्रथम उद्देश्य ग्रहणात्मक श्रवणम। अंतिम चतुर्थ भाषा कौशल लेखन। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान SIERT उदयपुर, अध्यापक का मित्र श्यामपट, भावाभिव्यक्ति का मुख्य साधन भाषा। शिक्षण प्रक्रिया बहुमुखी, लिखित रचना का मूल आधार मौखिक रचना, अर्थबोध सहित वाचन पठन, प्रत्यक्ष विधि का विकसित रूप वार्तालाप विधि। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि व्याख्यान विधि। स्थायी साहित्य अंग लेखन कला, लेखन में प्रथम प्रभाव होता है सुलेख का। सुलेख सुंदर लेख अभ्यास का उत्तम साधन है। अनुलेख शब्द या वाक्य को सुनकर लिखना। श्रुतलेख अक्षर या भाषा ज्ञान के उपयोगी विधि। बालोद्यान विधि एंड किंडरगार्टन विधि। माता के संपर्क में सीखी गई भाषा मातृभाषा। वर्तमान विद्यालय में भाषा अध्यापन की विधि अनुवाद विधि। व्याकरण शिक्षण मुख्य उद्देश्य भाषा दोषों का ज्ञान। व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग आंग्ल भाषा के लिए। भारत में प्रत्यक्ष विधि प्रचार में योगदान श्री टिपिंग बंगाल, श्री फ्रेजर मुंबई और श्री येट्टम मद्रास। संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में प्रोफेसर V. वकील, आल्फिंस्टन विद्यालय मुंबई में। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1901 ईस्वी में गुइन फ्रांस में। शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग
शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम प्रवाह कौशल प्रश्न प्रयुक्त होते हैं। पाठावसान है, पाठ के अंत में। कक्षा शिक्षण का प्राण है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। शिक्षण कौशल का केंद्र बिंदु है, प्रस्तावना कौशल। लेखन शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है, परीक्षण संशोधन। पद्य के 3 प्रकार है, सूचनात्मक, सूक्त्यात्मक, रसात्मक पाठ। व्याख्यान विधि का विस्तृत रूप है, भाष्य विधि। संक्षिप्त व्याख्या है, टीका विधि। प्रस्तावना कौशल में शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हरबटी पंचपदी के सोपान है, प्रस्तावना, उन्मुखीकरण, विषयोपास्थान, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, तुलना, अमूर्तीकरण, सामान्यीकरण, प्रयोग। अन्वय के भेद होते, खंडान्वय, दंडान्वय। संस्कृत संभाषण शिविर में प्रयुक्त विधि, अनौपचारिक विधि। संस्कृत शिक्षण की विधि पद्धति के नाम, उनके अन्य नाम। पाठशाला विधि का पंडित विधि, मौखिक विधि, गुरुकुल पद्धति, संग्रतम उपागम, वाक्य घटन उपागम, मॉन्टेसरी विधि, संगत विधि, प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, मात्र विधि, सुगम विधि, श्रुत कथन विधि, अनुध्वनि विधि, तर्क प्रदान विधि, आगमन विधि, पथ प्रदर्शक विधि, मंत्रणा विधि। सूत्र विधि, कंठस्थीकरण विधि, व्याकरणानुवाद विधि, भंडारकरण विधि, अव्याकृत विधि, भाषा संसर्ग विधि, संयोग विधि, समवाय विधि, अर्थ ज्ञान विधि, वाद विवाद विधि, भाष्य विधि, व्यास विधि, रंगमंच विधि, प्रयोग विधि, चित्र विधि, दृष्टावकथय विधि, संयुक्त विधि, समाहार, नवीन, वकील, मनोवैज्ञानिक विधि, आपटे, विश्लेषणात्मक विधि, उपरिकार। शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधियाँ, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की क्रीड़ा विधि, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण की अव्याकृत विधि, रचना शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि, स्थायी ज्ञान हेतु पर्यटन विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि, नाट्य शिक्षण में समवाय विधि, पद्य शिक्षण प्राथमिक स्तर में अभिनय विधि, पद्य शिक्षण माध्यमिक स्तर में खंडान्वय विधि। संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन। अधिगम संप्रेषण साधन, दृश्य साधन में सामान्य में श्याम पट, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, संग्रहालय, पाठ्यपुस्तक, चार्ट, प्रतिकृति, पत्र पत्रिकाएं, भित्ति पत्रिकाएं। यांत्रिक में चित्र विस्तार के यंत्र, प्रक्षेपण यंत्र, पीडिया स्कोप, स्टीरियोस्कोप, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। श्रव्य के अंदर आकाशवाणी, ग्रामोफोन, ध्वनि अभिलेख, टेप रिकॉर्डर, सीताफल, लिंग्वाफोन। भाषा प्रयोगशाला, टेली टीचिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। श्रव्य दृश्य के अंदर दूरदर्शन, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, अंत क्रियात्मक पटल, दृश्य श्रव्य अभिलेख, ऑडियो वीडियो कैसेट, अभिनय, चलचित्र, संगणक। भाषा प्रयोगशाला। CCN सतत व्यापक मूल्यांकन की बात करेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र, पाठ्यक्रम आधारित में अकादमिक निष्पत्ति, शैक्षिक क्षेत्र में भाषा प्रथम, हिंदी अंग्रेजी, भाषा द्वितीय, भाषा तृतीय, गणित, विज्ञान और सामाजिक। सहसंज्ञानक क्षेत्र में जीवन कौशल में स्व जागरूकता, समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय करना, सृजनात्मक चिंतन, अंतर्वैयक्तिक संबंध, प्रभावी संप्रेषण, परानुभूति, संवेगों प्रबंधन, तनाव का प्रबंधन। अभिवृत्तीय मूल्य में शिक्षकों के लिए, विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पाठ्य सहग्रामी क्रिया में, साहित्यिक, सृजनात्मक, सांस्कृतिक गतिविधियों में, वैज्ञानिक एवं ICT तकनीक, सूचना संचार तकनीकी, संगठन में, नेतृत्व कौशल, दृश्य एवं प्रदर्शन कला। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, NCC, NSS, स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा, योग, बागवानी, श्रम दान एवं कार्य शिक्षा। यह हमने संस्कृत की शिक्षण विधियों के कुछ खास टॉपिक की बात की है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इन टॉपिक को कंप्लीट रूप से आप रट ले एग्जाम के लिए। आपके मित्र भी अगर रीट पात्रता परीक्षा के लेवल 1 या लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत विषय ले रखा है उन्होंने, तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस प्रकार की आपको क्लासें रीट एग्जाम होने तक लगातार मिलती रहेगी।